रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 17वां दिन और जैसा कि पहले बताया गया था कि देर शाम तक की वो खुशखबरी सभी के सामने हो सकती है और उस पर लगातार काम चल रहा है। लेकिन अब जो एक सबसे खास खबर इस वक्त आ रही है वो ये है कि जो एक अस्थायी अस्पताल इसी टनल के भीतर बनाया गया है उसे कुछ एक्सटेंड किया गया है। 8 बेड लगाए गए हैं जहां पर उन मजदूरों का चेकअप होगा जो 17 दिनों से सूरज की रोशनी से अलग एक बहुत छोटे से जगह पर उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो। लेकिन आज अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग कंप्लीट होने की कगार पर, लेकिन कहा गया है ऑल इज वेल बट ऑल इज नॉट ओवर, यानी कि सब कुछ अंडर कंट्रोल तो है, सभी स्वस्थ और सुरक्षित तो हैं, लेकिन ये मिशन पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि जब रेस्क्यू कर इन्हें बाहर लाया जाएगा तो तकरीबन 48 से 72 घंटे तक, यानी कि 2 से 3 दिन तक के अंडर ऑब्जर्वेशन इन्हें रखा जाएगा। निगरानी में इन्हें रखना होगा स्वास्थ्य के लिहाज से कि कहीं कोई और इन्हें खास जरूरत ना पड़ जाए, इनका स्वास्थ्य सामान्य रहे, इस बात के लिए इन्हें निगरानी में रखा जाएगा। और ये एक बड़ी खबर भी है कि सभी की निगाहें टनल पर तो है जरूर कि कब वो टनल से बाहर आएंगे, जिस पर काम लगातार जारी है। टनल के भीतर अस्थायी अस्पताल बना दिया गया है। जो अस्थायी अस्पताल बनाया गया था उसे कुछ एक्सटेंड किया गया है। 8 बेड का अस्पताल बनाया गया है। फर्स्ट एड समेत कुछ और जरूरत के सामान वहां पर पहुंचा दिए गए। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये कि एक एक करके 41 मजदूरों को बाहर लाने की जो प्रक्रिया है, तकरीबन 58 मीटर का वो एक सकरा सा टनल है जो अंदर बनाया गया है, वहां से 3 से 5 मिनट का वक्त एक एक मजदूरों को पार कराने में लगेगा। यानी अगर ओवरऑल इसका कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 3 घंटे का वक्त इस पूरी प्रक्रिया में लग सकता है। और यह बात भी कह दी गई है कि प्री मैच्योर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, ना ही कोई प्री मैच्योर अनाउंसमेंट की जाएगी। और इसीलिए काम बहुत ही सटीक तरीके से संभल कर एक एक कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि सवाल यहां पर उन 41 मजदूरों की जिंदगी का है जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों के लिए एक आसान रास्ता बना रहे थे, लेकिन उनकी ही अपनी जिंदगी 17 दिन पहले इस टनल में रुक गई। और तब से लेकर अब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो जो सबसे अहम बात है वो ये कि कुल मिलाकर अगर कैलकुलेशन करें तो उन मजदूरों को उस अस्थायी अस्पताल तक लाने में हर मजदूर को 3 से 5 मिनट का अगर वक्त लगता है तो 3 से 4 घंटे का ये पूरा वक्त होगा जब उन्हें उस अस्थायी अस्पताल तक लाया जाएगा। और ऐसे में एनडीएमए की ओर से एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस ऑफिशियल अनाउंसमेंट में जो बातें रखी गई है वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की जरूरत पड़ेगी। 58 मीटर, कल मैं आपको बताया था कि 47 से थोड़ा सा ज्यादा 47.248 मीटर्स अंदर गए थे। और उसके बाद से मैनुअल वर्क हैज कैरिड ऑन। जो मलबा निकल रहा था, मेटालिक मलबा, वो अभी भी उस आगे मिलता रहा हमको, उसको काटा गया है, कटर्स के साथ निकालते रहे। रात भर काम हुआ इसके ऊपर। और टीम्स जो हैं हमारे रैट माइनर्स एक्सपर्ट्स जो हैं बड़ा मुश्किल काम जो कर रहे हैं, बड़ी एंक्लोज स्पेस में कर रहे हैं, और साथ में आर्मी इंजीनियर्स, ये सब मिलकर इन्होंने काम किया है। ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है जो की गई है अथॉरिटी की ओर से। लेकिन प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, ये कहा गया कि ऑल इज वेल बट ऑल इज नॉट ओवर, यानी कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हालांकि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, सभी स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। अब जो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सब्र और संयम की बहुत जरूरत है। देर शाम होते होते आखिरकार वो लोगों की मुराद पूरी होने वाली है। क्या यह मान लिया जाए कि अब सब्र और संयम एक बड़ा फल देने वाला है?